तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ से अपनी वीडियो को शुरू करेंगे आज हम लोग सबसे पहले। एंड कल मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो जर्मनी जाने वाली है अगले साल 31 अगस्त को बैश इन बर्लिन के लिए। एंड ये एक होने वाला है मेजर पीएलई। जो कैपेसिटी है वहाँ के मर्सिडीज बेंज एरेना की वो अराउंड 17,000 की है। लेकिन जब मैं गूगल पे देखता हूँ तो लगता है कि हाँ भाई ये तो कोई भयंकर सा एरेना है, यहाँ पे अच्छे खासे लोग बैठ सकते हैं। तो अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यू 20,000 लोग बैठा सकती है एंड एक्सपेक्टेड तो यही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यू एक और मेजर पीएलई करने वाली है। अब इसके अलावा भी डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी जाएगी, यूके जाएगी, प्रोबेबली पोर्टोरिको जाएगी रॉ स्मैकडाउन के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक और नई कंट्री भी जाने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यू जाने वाली है फ्रांस बैकलैश के लिए। अपडेट निकल के सामने आई फाइटफुल की तरफ से। उन्होंने बताया कि अभी कंफर्म करना बाकी है, लेकिन जितना हमने सुना है उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू जो है बैकलैश लेके अगले साल 2024 में फ्रांस जाने वाली है। प्रोबेबली पेरिस में हो सकता है, ऐसा लगता है, कैपिटल सिटी है पेरिस वहाँ की, तो प्रोबेबिलिटी है कि वहीं पे होगा बैकलैश। अभी के हिसाब से चांसेस हैं कि वहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू जा सकती है। इवन बैरन कॉर्बिन ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया, वो काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू एक और मेजर शो हिट करना चाहती है एंड इस बार फ्रांस जाना चाहती है। अपडेट का कहना है सम इंटरनल शेड्यूल्स इन डब्ल्यूडब्ल्यू हैव बैकलैश लिस्टेड फॉर पेरिस फ्रांस इन 2024। तो बताया जा रहा है कि इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यू जो शेड्यूल वगैरह बना के रखा है उसके अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर शेड्यूल करके रखा गया है बैकलैश को। तो ये कुछ अपडेट एक और इंटरनेशनल पीएलई को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यू भाई इतने सारे इंटरनेशनल पीएलई कर रहे हैं, अब इनके पास जो है ना लोकेशंस की कमी नहीं है। आप पोर्टोरिको जा सकते हो, आप यूके जा सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, आप कनाडा जा सकते हो, आप फ्रांस जा सकते हो, आप जर्मनी जा सकते हो। जगह की कमी नहीं है। इंडिया हम तो बुला ही रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू कहीं भी जाके एक सोल्ड आउट शो हिट कर सकती है। इसके एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड फ्रांस में भी एक सोल्ड आउट शो होगा फॉर श्योर, क्योंकि वहाँ के फैंस सिर्फ इस रूमर को सुनने के बाद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। तो देखते हैं भाई। वैसे वहाँ का कौन कौन सा सुपरस्टार है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना जरूर से। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ को लेके। इनका मैच कब होगा एंड क्या अपडेट है इसको लेके मैं आपको बता दूं। बताया जा रहा है, अपडेट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरनली डिस्कस कर रही है इनके मैच को। मतलब अभी एग्जैक्ट होगा कब वो बताना मुश्किल है। अभी रोमन का शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन रोमन कभी ना कभी इनके अगेंस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, बताया जा रहा है। लेकिन जब मैं ये अपडेट सुनता हूँ ना तो मेरे अंदर बहुत अजीब से डाउट्स क्रिएट होते हैं कि अगर रोमन सोलो सिकोआ के अगेंस्ट यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करने वाले हैं, दैट मीन्स कि सोलो सिकोआ का मैच रोमन के साथ रेसलमेनिया के बाद ही होगा, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले रोमन बुक्ड है, स्टैग्ड है। एंड सोलो सिकोआ के साथ एक मैच कराने के लिए बिल्कुल नई फ्यूड स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो कि बिना 3-4 महीने के इधर निपटने नहीं वाली है। एंड रेसलमेनिया से पहले इतना टाइम है ही नहीं रोमन के पास। तो ऐसे में अगर रोमन रेसलमेनिया के बाद यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड कर रहे हैं सोलो के अगेंस्ट, दैट मीन्स कि कोडी की स्टोरी फिनिश नहीं होने वाली है। दैट मीन्स कि रोमन रेंस रेसलमेनिया में फिर से रिटेन करेंगे। ऑल्सो एक अपडेट ये भी आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरनली काफ़ी हैविली डिस्कस कर रही है कि रोमन रेंस जो है हल्क हॉगन के रिकॉर्ड को ब्रेक करें। एंड हल्क हॉगन का रिकॉर्ड रेसलमेनिया के बाद ही ब्रेक होगा। तो ये इंडिकेशन है कि रोमन रिटेन करेंगे। लेकिन फिर कुछ अपडेट्स आ जाती है जिसे देख के लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बैक टू बैक 2 साल कोडी को नहीं हराना चाहेगी, अगर कोडी इस साल रेसलमेनिया में रोमन को फेस कर रहे हैं तो ओवरऑल अपडेट का कहना है कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप सोलो सिकोआ के अगेंस्ट जो है डिफेंड करेंगे एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। एंड दैट मीन्स कि रोमन रेंस रेसलमेनिया में रिटेन करेंगे। तो ये कुछ अपडेट है, काफ़ी कंफ्यूजिंग अपडेट्स आती है। एंड आपको मालूम है कि रेसलमेनिया तक ये चीज़ें आती रहेगी। जो लोग पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट जानते हैं, देखते हैं, उन्हें मालूम है कि इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि लुडविग काइजर को लेके। इनको एक बहुत ही मैसिव पुश मिलने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। अभी रिसेंटली शायद आपने वो वीडियो पैकेज वगैरह देखे होंगे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने लुडविग काइजर के लिए प्ले करें। एंड बहुत ही वेल प्रोड्यूस्ड वीडियोस थे वो, काफ़ी अच्छी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन विजनेट्स को प्लान करा था। एंड बताया जा रहा है कि वो बस ऐसे ही नहीं कि हाँ कर दिया हटा दिया। डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक्चुअली में मैसिव प्लान्स हैं लुडविग काइजर को लेके। स्पेशली जो बैश इन बर्लिन अनाउंस हुआ जर्मनी के लिए, उससे अगर कंसीडर करके हम लोग देखें तो डब्ल्यूडब्ल्यू आराम से बिल्ड करेगी अगले अगस्त तक लुडविग काइजर को। एंड एज ए सिंगल सुपरस्टार उन्हें बहुत मैसिव पुश देने वाली है। अगर आपको नहीं पता तो लुडविग काइजर जर्मन है, यानी कि वो भी जर्मनी की है। तो वहाँ पे उनको डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने वाली है। एंड उनका वो खुद का घर है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पर उनको किसी भी तरीके से अंडरडॉग नहीं दिखाना चाहती। तो उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू जो है बिल्ड करेगी उनको बहुत अच्छे तरीके से। अगले अगस्त तक बहुत टाइम है, लगभग मान के चलो कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 7-8-9 महीने। तो डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो इजीली बिल्ड कर सकती है लुडविग काइजर को। एंड
एंड अभी से इसका प्रोसेस WWE ने स्टार्ट कर दिया है। तो एज अ सिंगल सुपरस्टार लुडविग काइजर बैश इन बर्लिन में जाएंगे, जहाँ पे कि उनको ऑब्वियसली काफ़ी चेयर्स मिलने वाले हैं। उनका खुद का घर है, तो वहाँ पे जो है WWE उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगी एंड क्राउड का रिएक्शन लेगी। अगली अपडेट कवर करते हैं, जो कि गाइस अपनी जुड़ी हुई है ट्रिपल एच को लेके, बेसिकली जुड़ी हुई है ब्रांड स्पेसिफिक PLEs को लेके। तो आपने कुछ अपडेट सुनी होगी मेरे मुंह से, मैंने आपको बताया था कि जो WWE है कंसिडर कर रही है इंटरनली ब्रांड स्पेसिफिक PLE को लेके। एक टाइम पे WWE करती थी 2017-18 में, जब स्मैकडाउन लाइव हुआ करता था। स्मैकडाउन के अलग PLEs एंड रॉ के अलग PLEs, लेकिन ये शायद उतना परफेक्ट डिसीजन था नहीं, क्योंकि सुपरस्टार्स की कमी हो जाती थी, स्टार पावर की कमी हो जाती थी अलग अलग इवेंट्स में। तो ऐसे में ये आइडिया रिसेंटली में शायद पिच करा गया, ट्रिपल एच ने इसको रिजेक्ट कर दिया है बताया जा रहा है। तो अभी इस अपडेट को यहीं पे खत्म करेंगे, ये मैंने कवर कर रखा था तो इसको मैं फॉलो अप दे रहा था। तो अभी अपडेट यहीं पे बंद होती है। ट्रिपल एच ने आइडिया ही रिजेक्ट कर दिया, ट्रिपल एच को आइडिया पसंद नहीं आया एंड आई एग्री विद ट्रिपल एच, क्योंकि आपके पास स्टार पावर की कमी हो जाएगी एंड जब सब कुछ सही जा रहा है, आप सारे PLEs हिट कर रहे हो सोल्ड आउट, तो देन इस एक्सपेरिमेंट की नीड नहीं है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि गुंथर को लेके। गुंथर बैश इन बर्लिन में किस डायरेक्शन में जाने वाला है एंड WWE क्या प्लान करने वाली है, इसको लेके कुछ स्पेक्यूलेटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं आपको बता दूं। गुंथर वैसे ऑस्ट्रिया के हैं एंड ऑस्ट्रिया पहले पार्ट था, अगर मैं गलत हूँ, जर्मनी का, तो अब शायद अलग हो चुका है। ऐसे में जो गुंथर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाइप में होंगे उस टाइम पर, क्योंकि वो भी काफ़ी आइडेंटिकल है वहाँ पर। तो WWE उनको लेके क्या करने वाली है, तो गुंथर को लेकर स्पेक्यूलेटेड प्लान्स ये हैं कि WWE दो चीज़ कर सकती है। एक तो लुडविग काइजर के अगेंस्ट ले जाए उनको, क्योंकि गुंथर का आपने देखा होगा रिसेंटली में जो एग्रेशन है वो काफ़ी अलग है। लुडविग काइजर जो है ना विंसी को लेके, वो काफ़ी अलग तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं एंड लुडविग काइजर को स्पेशली WWE पुश देना चाहती है। तो मे बी वो बेबी फेस वर्सेज हील वाली चीज़ कर सकते हैं बैश इन बर्लिन में। और एक दूसरा स्पेक्यूलेटेड आइडिया ये है कि WWE एल्जा ड्रैगोनोव का कॉल अप करके उनको गुंथर के अगेंस्ट भिड़ा सकती है। एक बहुत ही बैंगर मैच होगा ये, लोगों का मानना है। अब मुझे भी लगता है, सुना जितना मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग शायद ये बहुत बैंगर मैच हो सकता है। तो देन जो है ये वाला मैच WWE कर सकती है बैश इन बर्लिन में, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो ये दो स्पेक्यूलेटेड आइडियाज़ हैं जो कि काफ़ी पॉसिबल है कि WWE इंप्लीमेंट कर सकती है बैश इन बर्लिन जर्मनी के लिए। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि रॉयल रंबल को लेके। तो WWE रॉयल रंबल 2024 करने वाली है जनवरी के एंड में एंड ये होने वाला ट्रॉपिकना फील्ड सेंट पीटर्सबर्ग से। लेकिन WWE ने आखिर यहाँ पे डिसाइड क्यों किया इवेंट करने का, तो मैं आपको बता दूँ WWE को बहुत मोटे पैसे मिले। आपने अपडेट सुनी हुई कि WWE अब जो है बड़े इवेंट्स के लिए अपने बिडिंग करा रही है, यानी कि अलग अलग लोकेशन से वो बिड कराती है, जिसकी तरफ से बहुत अच्छी बिडिंग आती है, वहीं पर अपना इवेंट करती है एंड उसके बाद जो टूरिज्म वगैरह से पैसे आते हैं वो उस लोकेशन को मिलते हैं, वो उनको प्रॉफिट होता है। तो ऐसे में जो है WWE रॉयल रंबल के लिए सिलेक्ट कर चुकी है सेंट पीटर्सबर्ग ट्रॉपिकना फील्ड को, क्योंकि इन लोगों ने बिड करा $5 लाख, यानी कि रॉयल रंबल को अपने लोकेशन में कराने के लिए इन लोगों ने $500 बिड करें। अब इसके बाद जो टिकट्स बेचेगी WWE उसकी अर्निंग अलग है, जो मर्च बेचेगी उसकी अर्निंग अलग है। तो इनको एडवांस में $5 लाख तो और मिल गए। तो इस वजह से वहाँ पे हो रहा है रॉयल रंबल एंड WWE इवेंट कराने से पहले ही इतने पैसे छाप ले रही है। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं गाइस, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए। ब्रॉक लेसनर शायद से रेसलमेनिया मिस कर सकते हैं। अभी रिसेंटली में क्या हुआ कि बूजर रेसलिंग से किसी ने क्वेश्चन पूछा ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया प्लान्स को लेके एंड उन्होंने कहा कि ये डाउटफुल है, यानी कि इनके जो प्लान्स है वो डाउटफुल है, यानी कि लेसनर रेसलमेनिया में होंगे भी या फिर नहीं होंगे, क्वेश्चन अभी ये है। तो रेसलमेनिया में उनके प्लान्स क्या होंगे वो तो बाद की चीज़ है, पहले कंफर्म करना होगा कि वो रेसलमेनिया में होंगे भी या नहीं। अगर वो कंफर्म होता है उसके बाद ही आप आगे पॉसिबिलिटीज़ चेक कर सकते हो कि किसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो अभी के हिसाब से उनका रेसलमेनिया में होना ही डाउटफुल है, ये कुछ बताया जा रहा है। तो अभी के अकॉर्डिंग एक बड़ी बैड न्यूज़ है लेसनर को लेके, क्योंकि WWE अगर प्लान ही नहीं कर रही है तो दिन ये ट्रबल है, क्योंकि अगर एंड मोमेंट पे प्लान करेंगे तो फिर कोई सी ऐसे हलवे से फ्यूड में डाल देंगे लेसनर को, ओमस के साथ डालता ना पिछले बार, ऐसे ही किसी में डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग WWE को जल्दी से कुछ प्लान करना चाहिए, अभी के हिसाब से उनके प्लान्स काफ़ी डाउटफुल है एंड एक बैड न्यूज़ है। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में ऐसी WWE न्यूज़ रूम अपडेट पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।